अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब्ज धनिए को ग्रो करेंगे। सब्ज धनिए को पैकेट के सीड से नहीं बल्कि फ्रेश धनिए के सीड लेकर ग्रो करेंगे। ये है हमारे पास सब्ज धनिए के सीड जो हमने बाजार से किराना स्टोर से खरीदे हैं। इनको हम 2 हिस्सों में करके मिट्टी में ग्रो करेंगे। किचन में पड़े हुए धनिए के बीज लेकर उगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि किचन में डिब्बों के अंदर जो धनिया, खुश्क धनिया हमारा पड़ा होता है तो उसमें काफ़ी नमी आ जाती है डिब्बों में पड़े होने की वजह से। तो इसलिए वो धनिया उगाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें नमी होती है। उसकी वजह से वो धनिया सही से ग्रो नहीं होगा। उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत हो जाएगा, बाकी सारा ऐसे ही ज़ाया जाएगा। तो मेहनत आपकी बिल्कुल ज़ाया जाएगी। इससे बेहतर है कि इस तरह या पैकेट के सीड लें या फिर इस तरह बाजार से खुला धनिया लेकर आप इसको ग्रो करें, तो इससे भी बहुत अच्छा आपका धनिया ग्रो होगा। ये है मेरे पास फ्रेश धनिए के सीड, तो इनको आज हम रगड़ कर 2 हिस्सों में कर लेंगे। मेरे पास भी ये फ्रेश धनिए के सीड हैं। इनको किसी भी चीज़ से रगड़ कर धनिए को हम 2 हिस्सों में करेंगे। अब 2 हिस्सों में कैसे इसको करेंगे, तो इसको हम इस तरह टेबल पर बिछा लेंगे और ऊपर से एक मेरे पास ये चाय वाला मग है, तो इससे मैं इसको रगड़ कर अच्छी तरह से 2 हिस्सों में, इसके सीड जो हैं वो टूट कर 2 हिस्सों में हो जाएंगे, तो जिससे हमारा अच्छे से धनिया ग्रो होगा। क्योंकि अगर हम ऐसे ही धनिए को बगैर रगड़े 2 हिस्सों में किए बगैर ही साबुत हम ग्रो करेंगे तो धनिया बहुत कम तादाद में ग्रो होगा और धनिए के जो सीड हैं वो बहुत ज़्यादा हमें मिट्टी में डालने पड़ेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको किसी भी चीज़ से ऊपर से इस तरह रगड़ लें। ईंट से भी रगड़ सकते हैं या कोई भी चीज़ हो वजनी, उससे आप इसको ऐसे प्रेस करके आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से रगड़ते जाएं और ये 2 हिस्सों में सीड हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा भी इसको नहीं दबाना कि वो जो सीड है वो बिल्कुल ही चूरा हो जाए, तो इस तरह भी नहीं करना। बस ये कि ऐसे रगड़ते जाना है आहिस्ता आहिस्ता, तो उससे इसके जो धनिए के सीड हैं साबुत वो 2 हिस्सों में हो जाएंगे। तो ये देखें जी, अच्छी तरह से हमारे धनिए के सीड 2 हिस्सों में हो गए हैं और अब इनको हम मिट्टी के अंदर ग्रो करेंगे। ये 3 मेरे पास पोट हैं, तो मैं इन तीनों पोट में धनिए के सीड ग्रो करूंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े से कोई बड़ा सा टब लें, अगर है तो सही है। अगर बहुत दफ़ा ये होता है कि हर किसी के पास जगह नहीं होती। फ्रूट क्रेट, ज़्यादातर लोग फ्रूट क्रेट के अंदर हम लोग लगाते हैं या बड़े से टब में, तो वो बहुत सारे लोगों के पास जगह इतनी नहीं इस किस्म की होती है कि वो छोटे गमले ही रख सकते हैं। तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप ज़्यादा सारे गमले लेकर उनके अंदर ग्रो कर लें। उनके अंदर भी धनिया जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा, क्योंकि वो गमले रखना ज़्यादा आसान है। उनको आप किसी भी जगह पर थोड़ी सी जगह में भी आ जाएंगे। ये मैंने 3 मिट्टी से भरे हुए पोट लिए हैं। मिट्टी इनके अंदर मैंने पहले से डाली हुई है और काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये गीली हो चुकी है। तो इसके अंदर हम अब धनिए के सीड डाल लेंगे। सीड जब भी डालें तो ज़्यादा सारे सीड डालने हैं मिट्टी के अंदर, क्योंकि थोड़े से सीड अगर डालेंगे तो थोड़ा ही धनिया ग्रो होगा। इसलिए धनिए को ग्रो करने के लिए ज़्यादा सीड डालें। इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा सारा धनिया ग्रो हो तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ज़्यादा सारा धनिया डालने के बाद अब इसके ऊपर फिर से हम मिट्टी की एक लेयर लगा देंगे। बहुत मोटी लेयर नहीं मिट्टी की लगाएंगे, बस बारीकी लेयर लगा देंगे ताकि धनिया जो है, धनिया को धूप भी मिले और हवा भी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मोटी हम ऊपर से लेयर लगा देंगे मिट्टी की तो धनिया को धूप और हवा नहीं मिलेगी। बीज जो है वो काफ़ी नीचे चले जाते हैं, मिट्टी से बाहर निकलने भी उनको मसला होता है। तो इसलिए ये बस थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी हम डाल देंगे, ऊपर पानी दे देंगे। काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, सर्दी के मौसम में मैंने ये धनिया ग्रो किया है। तो अगर आप चाहें तो रात के टाइम प्लास्टिक की शीट लेकर इसको ढक दें और सुबह को शीट उठा दें, या फिर ऐसी जगह रखें जहां शेड बना हुआ हो, वहां पर फिर आप शीट ना भी रखें फिर भी ग्रो हो जाएगा।
ये सख्त सर्दी में इस तरह करना है, गर्मी के मौसम में या आम दिनों में करने की ज़रूरत, ढकने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी है और उसी में मैंने ये धनिया ग्रो किया है। धनिया तकरीबन पूरा साल ही ग्रो हो जाता है। मैंने अब ये इसी तरह से बीज पानी में भिगोए बगैर ही लगाए हैं। इस तरह भी लगा सकते हैं और पानी में आप 4-5 घंटे के लिए भिगो के रख दें तो वो भी बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। उस तरह भी लगा सकते हैं। इस तरह भी अगर लगा देंगे तो कोई मसला नहीं होता। तो जैसे आपको धनिया ग्रो करते हुए सही लगे आप कर सकते हैं। तो 15 दिन बाद हमारा ये देखें धनिया ग्रो तीनों पॉट में हो चुका है, लेकिन अभी काफ़ी सारे सीड इसके जर्मिनेट सही से नहीं हुए, अभी हो रहे हैं। अभी ये और ज़्यादा सारा धनिया ग्रो होगा। जो सीड बाकी जो मिट्टी के अंदर अभी सीड हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सख्त सर्दी है तो आराम आराम से ये ग्रो हो रहा है। इसी तरह से ये ग्रो होता जाएगा तो ये पूरे हमारे जो पोट हैं वो भर जाएंगे। तो धनिए को ग्रो करना बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है ग्रो करना। तो आप भी अपने घर पर धनिया बड़ी ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। जो मिट्टी मैंने क्योंकि पोट में मैंने पहले से डाली हुई है, तो ये मैंने 50% गार्डन सॉइल और 30% इसमें गोबर की खाद है और 20% इसके अंदर रेत शामिल की है। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके थोड़ी सी हल्दी मैंने डालकर इसको मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स करके इन पोट के अंदर डाला हुआ है। आप अगर गार्डन सॉइल की जगह वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहें या नर्सरी वाली मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसको ग्रो करने में। तो ये सब में ही बड़ा अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अगर आप पत्तों की खाद है, अगर गोबर की खाद की जगह पत्तों की खाद डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो कोई सी भी कंपोज आप लेकर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मैंने तीनों रेत, मिट्टी और गोबर की खाद को मिक्स करके और थोड़ी सी हल्दी इसमें डाली है ताकि फंगस ना लगे हमारे धनिए को। तो इसमें इन सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छे से इन पोट के अंदर पहले से मैंने डाला हुआ है। धनिए के ऊपर मेरी पहले भी एक वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, तो वो भी आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो गार्डनिंग विद गुलेरानो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए पौधे के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।